स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज का दिन बड़ा अच्छा है और मैंने सोचा आज एक कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा कि ये इस पे एक वीडियो बना ली जाए। तो मैं अपने नेचुरल स्टूडियो में आ गया हूँ। तो मुझे आज बेसिकली बात करनी थी कि क्यों भारत के जो ये गरीब कीड़े मकोड़े लोग होते हैं ये अमीर लोगों की चापलूसी करते हैं। करते जहाँ भी देख लेंगे चापलूसी करना शुरू कर देंगे, जबकि इसका कोई फायदा नहीं होता उसके बावजूद भी वो चापलूसी करते हैं। जैसे मान के चलिए आप किसी अमीर की चापलूसी कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो आपकी हेल्प करेगा आपकी मुसीबत में। वो कुछ नहीं, वो बहुत ही हीन भावना से देखते हैं गरीबों को। वो बिल्कुल ऐसे हो सकता है वो आपके सामने ना बोले, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका सारे तरीके सब बता देते हैं, ठीक है। फिर भी पता नहीं क्यों इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होती। गरीबों में कीड़े मकोड़ों में उनके पीछे पीछे घूमेंगे, जूते चाटेंगे उनके उनके चापलूसी करेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, आगे पीछे घूमेंगे। उनको तो इस सब में मजा आता है। भाई इंडिया के जो लोग हैं ना, उनकी मेंटेलिटी वैसी है, वो राज करने टाइप। इसलिए इंडिया में लोग नौकर रखते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी रखते हैं। उनको ये सब करके फील अच्छा फील होता है। लेकिन तुम उनकी चापलूसी क्यों कर रहे हो भाई? कोई ऐसा सोसाइटी में कोई अमीर आदमी है उसकी सारे इज्जत करेंगे, जी जी करेंगे, उसके आगे पीछे घूमेंगे हैं। और जो कोई तुम्हारे बराबरी का है उसको तुम इज्जत नहीं देते, उसको उसके साथ तुम पॉलिटिक्स करते हो। जो तुम्हारे घर में आके तुम्हारी हेल्प भी करा सकता है तुम्हारी फंक्शंस में तुम्हारी चीजों में, वो अमीर आदमी तुम्हारे गेट पे थूकने भी नहीं आएगा। फिर भी तुम उसके जूते चाटते हो, है ना। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अगर चलो जूते चाटने में और चापलूसी करने के बदले वो अमीर आदमी तुम्हारी हेल्प कर दे रहा हो, तुम्हारे मुसीबत में तुम्हारे काम आ जा रहा हो, तब तो बोलूंगा चलो ठीक, कर लो, जाओ कर लो गुलामी, कर लो उनकी चापलूसी कर लो, जाओ। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते भाई। बहुत वो कुछ भी हो जाए धरती पे ना, धरती फट जाए आसमान फट जाए, वो कभी तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। क्योंकि देखो उनका खुद का एक सर्कल होता है, उन्हीं के जैसे लोगों का, अमीर अमीर लोगों का। उनका उठना बैठना अलग है, उनको हेल्प लेना देना अलग उसमें चलता है। तुम उनके लिए कीड़े मकोड़े से बढ़ के कुछ नहीं हो, फिर भी तुम जाते हो। एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। मेरे रिश्तेदारी में ही है एक फैमिली जो कि काफी रिच है। मतलब काफी रिच तो क्या है, काफी रिच जैसा कुछ नहीं होता, ठीक मतलब ठीक है। मतलब उनके दो तीन जगह पे प्रॉपर्टीज हैं, गाड़ी है, और गाड़ी वाड़ी है। उनका खुद का एक कॉलेज भी खोल रखा है यूपी में, गोरखपुर। यार जगह नहीं बोलना चाहिए था, चलो ठीक है, एनीवेज है, ठीक है। तो मेरे रिलेशन के जितने कीड़े मकोड़े हैं ना, जो मेरे गाँव वाँव के, सारे जाएंगे उनके पास। अरे अरे उनके यहाँ चलो, उनके यहाँ चलो। तो वो किसी को कोई कुछ नहीं करती, वो किसी को कोई फायदा नहीं करते हैं वो लोग, फिर भी जाते हैं। उनका जो कॉलेज है, मेरी खुद की एक है, मतलब रिलेटिव ही है। उसने मैं एडमिशन लिया क्योंकि अरे वो तो हमारे रिश्तेदार का कॉलेज है, वहां लेते हैं। 1 रुपया भी उसकी फीस में छूट नहीं दिया, 1 रुपया पूरा फीस लिया। इनफैक्ट एक बार उसने ये भी बोला था कि अरे ये पेपर देने में नहीं आऊँ तो चलेगा, कि मतलब घर का कॉलेज हो गया ना वो तो आप कुछ कर बोले, नहीं नहीं उस पर तो नहीं हो पाएगा, तुम्हें आना पड़ेगा। तो कुछ प्रॉब्लम में थी, वो फिर भी गई। तो तुम क्यों जा रहे हो? उससे क्या, तुम्हें पैसे ही देके करना है तुम्हें सारे, वही तो तुम कहीं और से कर लो ना भाई। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों गवा रहे हो? ऐसे ही मेरे गांव के कुछ लोग उनके पास गए थे कि हमें कुछ काम दिलाएंगे बढ़िया, हम लोग हम पैसे वैसे कमा लेंगे। सब एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल बाद भाग के आ गए गाँव, क्योंकि उन्हें पता चल गया ये कुछ नहीं है, कुत्ता बना के रखते हैं, भगा गाली और देते हैं चार। तो इस तरह की हरकतें तुम करते हो, ठीक है। हमारा देश ना बोलना तो नहीं चाहिए, पर हमारा देश लोग बोलते हैं ना कि विश्व गुरु था आज से हजारों साल पहले था विश्व गुरु, क्योंकि हमारे देश में विचारों को इज्जत मिलती थी। कोई विचार वाला आदमी होता था ना, जिसके गहरे विचार होते थे, कुछ अलग थॉट रखता था, वो एक समाज को एक दिशा दिखाने की क्षमता रखता था, रखता है, उन लोगों को इज्जत मिलती थी। और आज किसे इज्जत मिलती है? ये कथा कथित अमीर लोगों को। जब वास्तव में बताऊं ना, तो ये लोग इतना अमीर भी नहीं होते जिनके तुम चूतिया चाटते हो। ठीक है, गांव में किसी की प्रॉपर्टी खेत है थोड़ा ठीक ठाक, 100 बीघा खेत है मान लिया। लेकिन लिक्विड, मतलब उनकी लाइफस्टाइल कैसी है ये तो देखो ना। वो लिक्विड फॉर्म में कितना खर्चा कर, तुमसे थोड़े बहुत ही बेटर होते हैं वो, बहुत ज्यादा तुम लगते हो उनके जूते चाटने को। उनको तो मजा आता है भाई ये सब चीजें करवाने में। कभी उनको फोन करके अगर आजमा के देख लेना, मेरी बात गलत लग रही हो, कभी फोन कर लेना उन्हें किसी टाइम पे, बोलना ये दिक्कत है तुम्हारा। यार पहली बार तो फोन ही नहीं उठाएंगे, उठाएंगे तो मना कर देंगे। और दिल्ली में बताता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ,
मेरे कुछ दो हैं ऐसे लोग कुछ, जिनको लगता है कि साउथ दिल्ली के लोग बहुत महान होते हैं, हाई क्लास लोग होते हैं साउथ दिल्ली के लोग बहुत। और वो ना बड़ी वो करते हैं कि अरे अरे उनके जैसा लाइफ हो तो उनके जैसा, अरे बनना है तो उनके। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो कोई महान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि वो एक अच्छे माहौल में पैदा हो गए हैं, अच्छी फैसिलिटीज के बीच में पैदा हो गए हैं, तो उन्होंने एक अपना अलग कुनबा बना रखा है। वो थोड़े अलग हैं क्योंकि वो वैसे माहौल में पैदा हुए हैं। एक जमुना पार का लड़का जो कि नहीं अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है या बुरी है, ये मैं इन चीजों को नहीं मानता, ये सब बनाई हुई डेफिनेशन है ना भाई, अच्छा बुरा, कपड़े पहनने का तरीका। अब जैसे जमुना पार के लोग जो कपड़े पहनते हैं और जो साउथ दिल्ली के लोग कपड़े पहनते हैं उसमें डिफरेंस होता है। तो साउथ दिल्ली वाले अपने कपड़े को बढ़िया बताते हैं, उनको बुरा। ये सब कैसे डिसाइड होता है कि क्या कपड़ा बुरा है क्या वो है? ये पैरामीटर किसी ने सेट किया है ना, और जो पावरफुल है पैसे वाला वो सेट कर ले रहा है। ये अच्छा बुरा कुछ नहीं होता पहली चीज तो ये जो साउथ दिल्ली के लोगों को महान मानते हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं कुछ, मैं नहीं मानता भाई, मतलब वो होते ही नहीं है, मानना ना मानने वाली बात नहीं है, वो कोई महान नहीं होता, ठीक है। ठीक है, वो अपने एक सर्कल में पैदा हुए हैं तो उनकी लाइफस्टाइल वैसी है, वो अपने आप को लेकिन महान मान के घूमते हैं, 100%। ठीक है, वो महान मानते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब जैसे कोई उनके रेस्टोरेंट में ऐसा चला जाएगा, कोई हाथ से खा लेगा तो उसको जज करेंगे, रे रे तो हाथ से खा रहा है। सूप, ऐसे सूप पीने का तरीका होता है ना, कुछ ऐसे चम्मच से उठाएगा और ऐसे पीते हैं, किसी ने ऐसे उठा के ऐसे पी लिया तो उसको भी जज करेंगे कि भाई ये तो इसको तो, अरे जो ये किसने किससे सीख के आए हो तुम ये सब, कि सूप ऐसे पीना है, कांटा ऐसे क्रॉस करके रखना है, चम्मच रखने का तरीका ये होता है। ठीक है, मैं चम्मच से नहीं, मैंने हाथ ही से खा लिया नूडल्स, तो इसमें ये गलत कैसे है? नैतिक तौर पे ये गलत कैसे है? या सिविलाइजेशन के दृष्टिकोण से भी ये गलत कैसे है? कैसे गलत है मेरे को बताओ? नहीं है ना, वो कोई गलत नहीं है, कैसे गलत है यार? जिसको जैसे मर्जी वैसे खाएगा। तो तुम हर छोटी छोटी चीज पे लोगों को जज करके अपने आप को तुम जज भी इसलिए करते हो ताकि अपने आप को महान दिखा सको। तो ऐसे लोगों के भाई जूते चाटना बंद करो। इस वीडियो बनाने का मेरा इंटेंट ये है कि जो भारत के लोग होते हैं ना, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, जी जी जी, अरे भाई उससे तेरे को कुछ फायदा मिल रहा है क्या? तू हाथ जोड़ के क्यों खड़ा है उसके आगे, क्यों खड़ा है? चल कुछ फायदा मिल रहा है तो तू खड़ा भी हो जा। वो उल्टा तेरे को कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा है, तो कोई तेरे को 1% का फायदा नहीं दे रहा, तो फिर भी खड़ा है। तू मत खड़ा है ना, अपने निकल वहां से भाई, तू बराबरी से बात कर। जैसे तू अपने पड़ोसी से बात करता है वैसे ही उससे भी बात कर, समान भाव रखना सबके लिए भाई। ये नहीं तुम लोग हाथ जोड़ते हो, इंडिया में ये ज्यादा चलता है, पता नहीं क्यों, पर तो इंडिया में ही रहता हूँ ना, तो यहाँ देखता हूँ मैं यहाँ पे लोगों को। और जैसे मान के चलो कोई बड़ा आदमी है, सब जी हुजूरी में लगे हुए हैं, मैं नहीं करता ऐसा किसी की जी हुजूरी। ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे उनके लिए, उनकी पूरी हेल्प कराएंगे, उनके घर चल बिना बुलाए जाके उनके कुछ फंक्शन वगैरह में हेल्प कराने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों से ना मैं समान भाव से बिहेव करता हूँ, चाहे कोई करोड़पति हो चाहे कोई कहीं का फन्ने का हो। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, जैसे मैं किसी सड़क चल रहा है रिक्शे वाले से बात करता हूँ, वैसे ही मैं सबसे बात करता हूँ सेम लहजे में। मेरा कोई आदमी के बैंक अकाउंट को देख के मेरा टोन नहीं चेंज होता। ठीक है, तो ये शो देख के उनको बड़ा, अरे ये तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। अरे भाई मैं एटीट्यूड कहाँ दिखा रहा हूँ, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मैं तो सबके लिए समान हूँ। इसको एटीट्यूड कैसे बोल देंगे? अगर मैं तुम्हारे लिए हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तब मैं दोगला हो जाऊंगा, तब तुम मुझे बोल सकते हो कि ये कितना दोगला आदमी है, उनसे तो नॉर्मली बात कर रहा था, हमारे सामने हाथ जोड़ लिया, और इससे गरीब आदमी आया तो उसको ऊपर चिल्ला के बात कर रहा है। ये भाई मेरा नेचर नहीं है, ठीक है। इंडिया में लेकिन ऐसा बहुत है, वही आदमी जो हाथ जोड़ के खड़ा है उससे कमजोर कोई उसके सामने आ जाए तो उसका टोन ही बदल जाएगा, बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाएगी। अबे क्या हो भाई तुम? हंसी आती है मुझे तो सही में। मेरे गांव में कुछ लोग एक बार आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। मेरे गांव हम मेरी ना बहुत ज्यादा पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ मतलब बहुत ज्यादा क्या, कुछ भी ना के बराबर है मान के चलो। हमारे मेरे पूर्वजों ने कुछ छोड़ा नहीं हमारे लिए, सब खत्म खत्म करके चले गए। तो मैंने जो भी किया अपने बलबूते पे किया है, और सब जोड़ा जा रहा है, जो भी किया मैंने खुद, जो कर रहा हूँ मैं खुद से ही कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ बैकअप ऐसा कुछ जिसको बोलते हैं ना वंशागत कुछ चला आता है, वैसा कुछ नहीं है मेरे पास। तो इसकी वजह से मेरे गाँव में कुछ लोग बोलते हैं, अरे ये लोग तो ऐसे ही बोलते थे पहले, अब तो खैर नहीं बोल सकते, अब सिचुएशन अलग है। पहले लोग बोलते थे कि अरे जब मैं पढ़ता था मेरे पापा छोटी मोटी नौकरी करते थे, इतने पैसे थे नहीं घर में, हम दिक्कत में थे थोड़े, तो लोग बोलते थे अरे ये तो। फिर जब मैं थोड़ा होश में आया, थोड़ा मेरे को ध्यान आया चीज़ों का, मैं जॉब वॉब करने लगा, अब मैंने अपनी सिचुएशन ठीक कर ली है पूरी तरीके से, हम बहुत बेटर, तो मैं जब उन लोगों को देखता हूँ ना भाई, वो लोग कुछ नहीं, खत्म है।
वो मतलब कुछ महंगी चीज खरीदने के, वो 15-20 हजार का फोन तक खरीदने के लिए सोचते हैं। मैं कह रही, ये लोग तो हमें बोलते थे, मुझे लगता था ये बहुत अमीर है। उनको भी बोल दो ना कि 50,000 रुपए दे दो, काम है, उनके अकाउंट में नहीं है 50,000 रुपए। या पता नहीं, वो बहुत फटेहाली में जी रहे हैं, नॉर्मल से कपड़े पहनते हैं, गाँव में रह रहे हैं, नॉर्मल सा खाना खा रहे हैं। मैंने कहा तो यार ये तो अमीर थे ना, मतलब फिर मुझे समझ में आया कोई अमीर अमीर सब दिखावा करते हैं। और अब वो सारे मेरे से बात करने के लिए मरते हैं, लेकिन ये बात यार, जो हम पे हंसा करते थे कभी, अब मैं किसी से बात ही नहीं करता। मैं किसी के टच में नहीं हूँ, कोई कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ। तो भाई, बराबरी वालों को आप इज्जत नहीं देते हो, ठीक है। बराबरी वालों को इज्जत दो। तुम्हारे घर में कुछ होगा ना, तो वो बराबरी वाला बंदा ही आपके काम आएगा, आपके घर पे आएगा, आपकी हेल्प कराएगा। वो जिसके आप तलवे चाट रहे हो जाके, वो नहीं आएगा आपके घर पे, ठीक है। वो जो अहंकार में घूमते रहते हैं वो लोग, अरे भाई, वो जो अहंकार में घूमते हैं ना लोग, उनसे आप मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे नफरत करो, पैसे वाले हैं, पूंजीवादी हैं, नफरत मत करो। नॉर्मल जैसे सबके साथ हो, वैसे उनके साथ भी रहो। किसी उम्मीद से मत जाओ ना किसी के साथ, "हाँ, ये मालिक कुछ भीख दे देगा, कुछ पैसे मुंह पे मार", ऐसे में थोड़ी तो इज्जत से जिंदगी जियो, ठीक है। और जो कोई तुमसे छोटा है, तुमसे कम ओहदे का है या तुम्हारे बराबर का है, उन सबसे तुम नॉर्मल बात करो यार, उसके वो जलील मत करो, ठीक है। ये काम वही बंदे आएंगे तुम्हारे, वो नहीं आएंगे काम। तो ऐसे जो बंदे होते हैं, उनको सीधे बोलो, मैं क्यों भाई, तू अहंकार में घूमते हैं। मुझे एक ये समझ नहीं आता भाई, तू किस चीज के लिए अहंकार में घूम रहा है। तू बहुत पैसे वाला है, अपने लिए है। तू बहुत पैसे, तू गोवा जाता है, तू रशिया जाता है, बैंकॉक जाता है, मसाज करा, सब कुछ करता है। तो तू अपने लिए, मेरे को तू हमें क्या अहंकार दिखा रहा है। मतलब हम पे तूने कोई एहसान थोड़ी कर दिया है, या तूने कोई समाज सेवा करती हो तो तू अहंकार दी। तू पैसे कमा रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ, खुश रहे भाई, तो अहंकार का कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना इसमें तो। अहंकार तो हम पे कैसे रोब दिखा सकता है तू, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है तेरे लिए कमाने से, खर्चने से। तो मैं नहीं स्वीकार करता ऐसे लोगों का अहंकार, ऐसे ये दो कौड़ी के छोटी सोच के लोग हैं। अब भारत में वैसे भी अब विचारों की इज्जत नहीं होती है। जो विचारशील व्यक्ति है उसकी इज्जत नहीं होती है, यहाँ इज्जत होती है जो कोई दो कौड़ी का भी आदमी होगा ना, जो दिमाग से बिल्कुल दो कौड़ी का होगा, बट उसने पैसे थोड़े बहुत कमा लिए हैं, तो लोग उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, उसको चेयर दे देंगे। कोई ज्ञानी आदमी जा रहा होगा तो उसका मजाक उड़ाएंगे, अरे रे ये तो बहुत ज्ञानी है। इसीलिए भारत पहले विश्व गुरु था, और अब भारत क्या है, मैं रहने तो मैं बोल नहीं सकता, पता ही है सबको। हर चीज में इंडेक्स में पीछे, एजुकेशन में पीछे, हेल्थ में पीछे, भुखमरी में, हर चीज में इंडिया ही है। बेकार हो रखा है सारा सिस्टम इसी वजह से, क्योंकि यहाँ विचारों की कोई कीमत नहीं है। तो भाई, इस वीडियो को बनाने का मेरा यही इंटेंट था कि ऐसे हाथ जोड़ के अमीर लोगों के तलवे चाटना बंद करो, उससे कोई फायदा नहीं होता। अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, खुद कमाओ खाओ, और सबके साथ समान भाव से पेश आओ। अपना भाव मत, बहुत लोग बोलेंगे अरे नहीं ऑफिस, ये सिर्फ सामाजिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑफिस में भी, मतलब आप अपने समाज में भी करते हो। जब ऑफिस में आते हो, ऑफिस में भी सीनियर के साथ आप अलग लहजे में बात करते हो, जूनियर के साथ अलग लहजे में बात करते हो, बराबरी वाले अलग लहजे में बात करते हो। ये दोगले लोगों से भरा पड़ा है हमारा समाज। इंडिया भरा पड़ा है, हर जगह, ऑफिस में चले जाओ, हॉस्पिटल, हर जगह कहीं भी जाओगे तो हाँ, तुमसे बड़े हैं तो जी सर, जी सर जो। अरे भाई, समझो, इस बात को समझो। पता नहीं मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ कि नहीं, पर समझो, ये करने की जरूरत नहीं है। तुमने बहुत से कितने भी तलवे चाट लो, तुम्हें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दे देगा अप्रेजल पे, नहीं देता, ठीक है। होनी उतनी है जितनी सबकी होगी। तो थोड़ा ना तरीके से रहो, ये सब मत करो। बराबर वालों को इज्जत दो। और हाँ, एक और चीज है, कपड़े पहनने के तरीके, खाने का तरीका, जैसे मैंने बताया ना कि जज करते हैं। कोई मैंगो रेस्टोरेंट में कोई ऐसा आदमी चला जाए जो मतलब जिसको इस तौर तरीके नहीं आते, ये सो कॉल्ड ढकोसलेबाजियाँ, लेकिन उसने पैसे कमा लिए हैं, वो किसी महंगे रेस्टोरेंट, तो उसको ऐसे देखेंगे, अरे कैसे कपड़े पहन के। ये कपड़ा ही तो है भाई, किसी चीज से बना होगा, कपड़ा है, चाहे अभी पुराना हो जाए, चाहे नया रहे, चाहे मैं इसमें टाई लगा लूं बढ़िया से, या मैं टी शर्ट पहन लूं जो थोड़ा सा कहीं से छेद भी है, है तो कपड़ा ही ना। उससे मतलब टाई लगा लेने से, कॉलर होने से, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। कैसे फर्क पड़ जाएगा तुम्हें, क्या होता है, कॉटन का कपड़ा ही तो है। कि मैं नंगा भी चला जाऊं किसी रेस्टोरेंट में, पता नहीं कितने लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जब लोग इस पे जज करते हैं तो मुझे उनको हंसी आती है। मुझे लगता है, अरे इस पे जज कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है भाई, मेरे को बता, तो ये क्या है।
इस पे जज कर रहे हो तुम। और ठीक है, तुम किसी को कांटे से चम्मच से खाना नहीं आता, वो हाथी से उठाए खा ले रहा, तो क्या, तो उसमें क्या, उसको नहीं आता, वो सीख लेगा, वो भी खाने लग जाएगा। तुमने बचपन से सीखा है, तुम खा रहे हो, उसने उसे वो सीखेगा, वो भी खा लेगा। तो अपनी चीजों को बहुत प्रायर बोलना और दूसरों को जज करना। एक मैं बचपन का एग्जांपल दूंगा। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, जब मैं 10th में पढ़ता था, तो हरियाणा का था वो, बहुत ही बढ़िया एक नंबर लड़का था। तो एक बार क्या हुआ ना, एक रोड पे हम वॉक कर रहे थे, एक एक्सीडेंट देख लिया हमने। मतलब एक बाइक वाला जा रहा था, उस बाइक वाले को पीछे से कार वाले ने ठोक दिया। ठीक है, या साइड से लग गया, वो बाइक वाला गिर गया। उस बाइक वाले ने दारू पी रखी थी थोड़ी सी। हालांकि बाइक वाले की गलती नहीं थी, वो तो आ गया था, पीछे से ठोका था आके। उसको तो गाड़ी में थोड़ा पढ़ा लिखा टाइप का बंदा था, मतलब साउथ दिल्ली टाइप का। वो निकला बाहर, उसको कह रहा है, उससे बहस कर रहा है, कैसे तुम देख के नहीं चला सकते, तुम इधर उधर जिग जैग कर रहे हो, ये है, वो है, तुमने दारू पी रखी है। तो वो कह रहा है, सर सॉरी सर, गलती हो गई। वो समझ गया कि मैं दारू पी रखा हूँ, पुलिस बुलाएगा, वरना बजाऊंगा। तो सॉरी सॉरी कह रहा है, तो वो मान ही नहीं चढ़ गई, उसको कॉलर पकड़ लिया, उसको पकड़ कर आप पुलिस को फोन करते हैं। वो कह रहा है, सर सॉरी सर, जाने दो, मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो गलती से लग गया, पता नहीं कैसे, मैं तो आगे ही जा रहा था, ऐसे ऐसे। उसका ना वो इंग्लिश में उसे सुना रहा है कि हाउ डेयर यू, और क्या बोल रहा था वो, अनसिविलाइज पीपल, अनसिविलाइज फेलोज, यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, ऐसे करके इंग्लिश में बहुत कुछ बोल रहा था उसको, धड़ाधड़ इंग्लिश में। वो साला गरीब सा आदमी, कुछ मजदूरी वजदूरी करने वाला आदमी था उसको। तो फिर अच्छा, फिर जो मेरा फ्रेंड था, उसने उस आदमी को बोला, भाई तू भी ऐसे बोल दे, ऐसे ऐसे करके बोल दे, क्योंकि वो अपनी भाषा बोल रहा है, तुझे नहीं पता, और तू कर दे और बोल दे ये मेरी भाषा है। अब मैं अपनी भाषा में तुझे डांट रहा हूँ, ये तेरे से बात कर रहा हूँ, अब बता तुझे समझ आ रही है, ऐसे कर दे। तो समझ रहे हो, वैसे ये फनी बात है, बट ये कितनी गहरी, बहुत गहरी बात लगी मेरे को लगा, और यार यार ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि तुम इंग्लिश बोल के अपनी सुपीरियोरिटी दिखा रहे हो एक में। अरे भाई, इंग्लिश एक भाषा है। अब मैं अपनी भाषा बोलने लग जाऊंगा, यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं है, भाषा है। तो ऐसी चीजों पे जो लोग जज करते हैं, उन पे मुझे हंसी आती है कि अरे यार, तुम किस चीज पे जज कर रहे हो, तुमने कुछ चीज सीखी है, तो उस बंदे ने नहीं सीखी, वो सीख लेता, वही बोलता, उसने कुछ और सीखी, वो तुम्हें नहीं आती। तो इस तरह से ना, भारत में ये बड़ी दिक्कत है यार, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं ये, जिन पे मैं वीडियो बनाता हूँ, यही लोगों को नहीं समझ में आती। झुक जाएंगे, पैर छुएंगे लोगों के, अपने से बड़े वाले के, छोटे वालों पे चिल्लाएंगे, फालतू का रौब दिखाएंगे। इस कल्चर से ना निकलने की जरूरत है। बहुत घटिया, बहुत ही घटिया कल्चर है, एक्सपायर्ड कल्चर, सड़ा हुआ कल्चर है। इसको निकाल के फेंक देने की जरूरत है। यूएस वालों से कुछ सीखो यार, यूएस वालों से, क्या बढ़िया लाइफ जीते हैं। पता नहीं यार, ये वीडियो कितनी बड़ी बन गई। घर भी जाना है, और टाइम हो गया है 5:30 बज गया। निकलूंगा आप थोड़ी देर में। तो बस इस टॉपिक पे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ, समझ ही गए होगे। बस इतना कहूँगा कि हमारा देश विचारों का देश रहा है भाई। हमारा देश इतना फेमस हुआ इसलिए था क्योंकि विचारों की यहाँ इज्जत थी। यहाँ भौतिक चीज़ों की इज्जत नहीं थी, विचारों की इज्जत थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो राजा लोगों के सलाहकार होते थे, बड़े बड़े राजाओं के, वो झोंपड़ी में रहते थे, चटाई पे सोते थे। जो महलों में रह सकते थे, इतनी बड़ा ओहदा होने के बाद भी झोपड़ी में रहते थे। तो ये विचारों का देश है भाई। इस देश पे तुम प्राउड करते हो ना, तो उस चीजों को, जिस चीज की वजह से प्राउड था, उसको फॉलो भी करो। और तभी था ना, नहीं तो इस तरह का भारत को तो कोई मान नहीं कह सकता भाई, जिस तरह के लोग अभी यहाँ पे हैं, जिस तरह की चीजें अभी हो रही हैं। तो चलो भाई, ठीक है। ये पता नहीं लंबी हो गई वीडियो या कितनी है, पता नहीं चलता, बैक कैमरा करके बनाता हूँ ना। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।